अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान में पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के हवाले से अच्छी वीडियोस शेयर करते हैं। आप लोग हमारा साथ देते हैं, आप लोगों का शुक्रिया। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी डेली आने वाली अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम जिस बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बेल्ट बकल मेकिंग, यानी कि हम लोग जो बेल्ट पहनते हैं पैंट में, उनके बकल कैसे बनते हैं, उनका बिज़नेस हम कैसे कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं और ऑलमोस्ट कितना सरमाया लग जाता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वो आदमी जो डिज़ाइनिंग का ना हो जानता हो, जो फैशन में थोड़ा सा इन हो, जो लेदर के बिज़नेस से रिलेटेड हो या लेदर के बिज़नेस में इन हो, वो ये काम कर सकता है। जो ट्रेड के बारे में जानता हो वो ये काम कर सकता है, या जो लोहे के काम के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता हो वो भी ये काम कर सकते हैं। क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। आजकल दुनिया अल्ट्रा मॉडर्न होती जा रही है और फैशन एक अहम चीज़ बन चुका है। और फैशन में बेल्ट, लड़कियां हों या लड़के हों, उनमें बेल्ट के साथ बकल एक फ़ैशन एसेसरी के तौर पर इसको लिया जाता है। मुख्तलिफ़ अदारों में बेल्ट यूज़ किए जाते हैं, उनके स्पेशल किस्म के जो है ना वो बकल होते हैं। सो आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही आगे चलने वाला बिज़नेस है और लॉन्ग टर्म बिज़नेस है, शॉर्ट टर्म नहीं है। आप इसको आसानी से किसी भी बड़े शहर में कर सकते हैं जिसमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हों, मतलब कि थोड़ा पॉपुलेटेड एरिया हो, कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह हों, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हों जिनकी कुछ यूनिफॉर्म हो ख़ास किस्म की। आजकल तो कई स्कूल्स भी जो है ना वो अपने बकल बनाना शुरू हो गए हैं। आप उधर भी मतलब स्कूलों के नज़दीक भी ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये करने के लिए आप बिज़नेस प्लान बनाएं। बिज़नेस प्लान बनाएं, आया मुझे करना क्या है, बकल बनाने किस टाइप के हैं, किसके लिए बनाने हैं, हमारा बिज़नेस कितना बड़ा होगा, किस लेवल का होगा और किस तरह से बनाएंगे, हमारा पैसा इसमें कितना हम इन्वेस्ट करेंगे, हमारी टारगेट मार्केट कौन सी होगी और हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी कौन सी होगी। जब आपको हम सामान, तुम्हारा सप्लायर कौन सा होगा, कहाँ से हम सामान लेंगे और कहाँ सेल करेंगे, जब ये सब चीज़ें आपके पास होंगी तो आप आसानी से अपना बिज़नेस प्लान बना सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना फाइनेंस चाहिए इसके लिए। इसमें सामान कौन सा इस्तेमाल होगा, सामान कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा किस्म के सामान नहीं चाहिए। इसमें छोटे मोटे 2-4 किस्म का सामान चाहिए जो आप आसानी से ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको बेल्ट के बकल बनाने के लिए एक छोटा फर्नेस चाहिए होता है, यही सबसे मेन चीज़ है और इसी पे आपके थोड़े से पैसे लगेंगे। एक छोटा फर्नेस चाहिए। इसके अलावा आपको मोल्ड्स चाहिए जो आप सिलिकॉन के बना सकते हैं या किसी से बने बनाए ले भी सकते हैं मोल्ड, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही बनाएं। एक सेंट्रीफ्यूजल कास्टिंग मशीन चाहिए होती है कास्टिंग करने के लिए, और इसके अलावा पॉलिशिंग मशीन चाहिए और पैकिंग मशीन चाहिए। ये सादा सा सामान है, बहुत ज़्यादा कोई सामान नहीं है जो इसमें इस्तेमाल होगा। हाँ, अगर आप इसमें जो है ना वो रेसिन बेल्ट बनाते हैं, रेसिन एम्बेडेड बेल्ट बनाते हैं, तो उसके लिए भी आपको यही चीज़ें कुछ जो है ना डिस्पोजेबल मिक्सिंग मशीन चाहिए होगी, मिक्सिंग कंटेनर चाहिए होगा उसके लिए। उसके बाद उसको हिलाने के लिए जो है ना वो स्टिक्स चाहिए होंगी, लेटेक्स ग्लव्स चाहिए होंगे, अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, कंप्यूटर प्रिंटर यानी कि कलर प्रिंटर चाहिए होगा, उसके साथ पेपर चाहिए होंगे जिस पे आप अच्छी क्वालिटी के उसके डिज़ाइन बना सकें, पैटर्न बना सकें, और अच्छा सॉफ्टवेयर जिस एडिटिंग के लिए वो भी चाहिए होगा। कोई भी किस्म का बेल्ट बनाएंगे तो ये चीज़ आपको सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर पर थोड़ा सा अबूर होना चाहिए, क्योंकि आपको उसके डिज़ाइन उधर ही बनाने पड़ेंगे।
आपको कोई कस्टम डिज़ाइन भी दे सकता है, कोई भी कंपनी वो आपको कस्टम डिज़ाइन देगी, ड्राइंग देगी, तो आपको उस ड्राइंग के हिसाब से अपने बक्कल बनाने पड़ेंगे। ड्राइंग आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, उससे आपका जो है ना वो आगे चलेगा। इसके प्रोसेस में मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो स्टेजेस होती हैं। फर्नेस में तो आप लोहा पिघलाते हैं, वो आपको मालूम है। जब आपका लोहा पिघल जाता है, इधर अपने सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में अपना डिज़ाइन तैयार करते हैं। डिज़ाइन के बाद सबसे पहली चीज़ होती है अपने पैटर्न मेकिंग करनी होती है। पैटर्न मेकिंग इसमें इंतहाई अहम चीज़ होती है कि आप पैटर्न कैसा बनाते हैं। आपकी कामयाबी का दारोमदार पैटर्न मेकिंग पर होता है, क्योंकि आपको एक पेपर पर डिज़ाइन से एक मोल्ड में पैटर्न बनाना होता है। सिलिकॉन का मोल्ड में मोस्टली लोग बनाते हैं। उसमें आप जब उसका उसमें जब आप मोल्ड बना लेते हैं, तो मोल्ड बना के आप कास्टिंग मशीन में रख देते हैं। इधर फर्नेस में लोहा पिघला, आपने उस सारे मोल्ड में लोहा डाल दिया। जब उसमें लोहा डाल दिया तो फिर आपको सिलिकॉन से लोहा अलग करना होता है। सिलिकॉन आप अलग कर लेते हैं, लोहा अलग कर लेते हैं। लोहा अलग करके उसकी फिनिशिंग करनी होती है और पॉलिशिंग करनी होती है। फिनिशिंग कर ली, पॉलिशिंग कर ली और पैकिंग कर ली। सिंपल से स्टेप हैं। बस बेसिक चीज़ जो है वो डिज़ाइनिंग है कि डिज़ाइनिंग आपको अच्छी मालूम होनी चाहिए। आपको ड्राइंग से पैटर्न बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। नहीं तो इसके लिए अगर आप एम्प्लॉय भी हायर कर लें तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। यानी कि एम्प्लॉयज़ हायर कर लें, वो आपके जो सॉफ्टवेयर है उससे ड्राइंग भी कर देंगे और मे भी वही पैटर्न बना दे, या कोई पैटर्न के लिए अलग आदमी भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा बिज़नेस आइडिया है, बड़ा बिज़नेस है। आप इससे आसानी से अर्न कर सकते हैं। आपने बेल्ट बना लिए, पैकिंग कर ली, सब कुछ हो गया। इसको प्रमोट कैसे करना है अपने बिज़नेस को? प्रमोट करने के लिए सबसे पहले तो वही मार्केटिंग टूल्स, आपका एग्जीक्यूटिव कार्ड, आपका बिज़नेस कार्ड होना चाहिए। कार्ड आप जो है ना छपवाएँ, अपने लोकल एरिया में केबल पर ऐड दें, अपने जो नज़दीक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जाएं, एक हाई किस्म के ब्रोशर्स बनाएं जिन पे आप बहुत सारे बेल्ट्स की पिक्चर्स हों। कैटलॉग बनाएं अपने बेल्ट बकल्स का। वो जाएं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिस्कस करें, इवन स्कूल्स के साथ डिस्कस करें। कोई आपके, अगर आप फोर्सेस के बेल्ट बनाना चाहते हैं तो फोर्सेस के डिपार्टमेंट से डिस्कस करें कि हम ये बेल्ट बकल बना रहे हैं, अगर उनको चाहिए हो कस्टमाइज बेल्ट। इसके अलावा जो बेल्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, अगर उनके साथ अगर रब्ता कर लें, उनको ये अपने बकल्स देना शुरू कर दें, तो ये नहायत ही कारआमद आइडिया है। वो आसानी से आप लोगों से पकड़ेंगे, बल्क में लेंगे, आपका बिज़नेस जल्दी ग्रो होगा और अच्छा ग्रो होगा। अपने क्लासिफाइड में, जो आपके एरिया में क्लासिफाइड आते हों, जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में जाते हों, उसमें अपनी ऐड दीजिए। एक अच्छी खूबसूरत सी वेबसाइट बनाइए जिसमें आपके बक्कल हों, बक्कल के बारे में पिक्चर्स भी हों बक्कल्स की, और बक्कल्स की वेबसाइट भी हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेबसाइट आजकल एक नहायत ही अहम मार्केटिंग टूल बन चुका है। आप वेबसाइट के बगैर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। जो B2B पोर्टल हैं, कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उन पर जाइए, उन पर अपने पेजेस बनाइए, उधर अपनी जो कैटलॉग है उसको लगाइए। अपने कस्टमाइज पेजेस होंगे, उन पर अपनी कंपनी के बारे में, अपना सब कुछ के बारे में, जो भी आप बकल बना रहे हैं या जो भी आपका है, उधर लगाइए। अपनी ऑनलाइन कोशिश कीजिए, अगर कर सकते हैं तो गूगल एडवर्ड्स से अपनी मार्केटिंग करा लीजिए। ये भी एक अच्छा ज़रिया है कि आपके बकल आसानी से सेल होना शुरू हो जाए। ये फैशन की दुनिया में आज के दौर में, मेल्स हों या फीमेल्स हों, बकल का आइडिया एक नहायत ही अहम और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया और लो इन्वेस्टमेंट है। एक फर्नेस चाहिए, फर्नेस आपको 3-4 लाख की आ जाएगी, इससे सस्ती भी आ जाती है छोटी। बाकी सामान छोटा छोटा है, वो आपको विदिन 1 लाख मिल जाएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया दूँ। कहीं भी
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अगर हाई इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, तो हमारा यंग जनरेशन कर नहीं सकेगा, तो मुझे देने का फ़ायदा नहीं है। बहरहाल मेरा काम है अवेयरनेस देना, छोटा सा आइडिया दे देना, आगे आपका काम है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इसके लिए फ़ाइनेंस कोई नहीं, 3-4 लाख से आप स्टार्ट ले सकते हैं। आगे आगे लॉन्ग टर्म बिजनेस आइडिया है। अच्छे अगर आपका रिलेशन बन जाए ऑर्गेनाइजेशन से, अगर वो आपके साथ जो है ना आपके कस्टमर बन जाएँ, तो आप अपना बिज़नेस बड़ा कर सकते हैं। आप इसको बड़ा वेंचर भी खेल सकते हैं। तो और आप किस बारे में जानना चाहते हैं हमें बताते रहा करें। हम आपकी जो रिक्वायर्ड वीडियो होगी या रिक्वायर्ड बिज़नेस आइडिया होगा उस पर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजम बताइए, इनबॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेड इन पाकिस्तान का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो के नीचे, या मेड इन पाकिस्तान के फ्रंट पेज पर जाकर बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी डेली आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।